सभी को नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हमें हमेशा यूपीएससी की तैयारी प्री प्लस मेंस इंटीग्रेटेड रूप से पढ़नी चाहिए। यानी आपका प्री का सिलेबस और मेंस का सिलेबस लगभग सेम सा होता है, तो हमेशा ये करना चाहिए कि आपको प्री और मेंस साथ ही पढ़ना चाहिए। और ये वीडियो न केवल 2022 के एस्पिरेंट के लिए इंपॉर्टेंट है, बाकी जो 2023-24 आगे एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए भी बहुत ही शानदार है। इसलिए वीडियो पूरा देखना। हम एक अच्छे प्लान पर, अच्छी स्ट्रेटेजी पर यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। आप जानते हो कि मुझे 3 आईएएस इंटरव्यू देने का अनुभव है, 4 मेंस लिखने का अनुभव है। मेरे इसी अनुभव के आधार पर मैं बताना चाहता हूँ कि कैसे आप कम समय में एक टाइम मैनेजमेंट अपना के अपना पूरा सिलेबस कर सकते हो। चलते हैं फिर आगे। जैसे हम यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल लेके चलते हैं। जैसे 2022 का मैं अभी जैसे प्लान बता रहा हूँ कि आपको पता है कि हमारी एग्ज़ाम जो है प्रीलिम्स एग्ज़ाम 5 जून को है। ठीक है, 5 जून 2022 को है। और अभी हमारे पास एक अच्छा खासा टाइम है कि आप प्री और मेंस का सिलेबस आसानी से कवर कर सकते हो। ठीक है, तो जैसे इंटीग्रेटेड रूप से कैसे पढ़ना चाहिए, आप जानते हो जीएस की बात करें, हम जीएस पेपर फर्स्ट की बात करें मेंस के हिसाब से, तो यहाँ पे सिलेबस में आपको पता होना चाहिए सिलेबस में क्या क्या है। जैसे यहाँ पे आर्ट एंड कल्चर है, आर्ट एंड कल्चर है। ठीक है, और यहाँ पे आपका आधुनिक भारत भी है, मॉडर्न हिस्ट्री भी है यहाँ पे। ठीक है, आधुनिक भारत भी है, और यहाँ पे ज्योग्राफी भी है। ठीक है, बड़े सेक्शन की बात करें तो इसको इंटीग्रेटेड रूप से कैसे पढ़ना चाहिए कि जैसे आप यहाँ पे आर्ट एंड कल्चर प्री के लिए पढ़ रहे हो, जो भी आप रिसोर्सेज फॉलो करते हो आपकी मर्जी है। मैंने कई बार इनके वीडियो बनाए कि आपके कौन कौन से रिसोर्सेज या बुक्स वगैरह पढ़नी चाहिए। ठीक है, तो इसको कैसे कवर करना चाहिए कि जैसे आप अभी आर्ट एंड कल्चर पढ़ रहे हो, प्री और मेंस दोनों में आर्ट एंड कल्चर के सवाल आते हैं, और आपको साथ में ये भी देखना है कि आपको प्री प्लस मेंस के जो क्वेश्चन पेपर है वो भी देखने। इससे आपको आइडिया क्या लगेगा कि यार क्वेश्चन कैसे पूछता है यूपीएससी। इसको इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखना है आपको कि क्वेश्चन यूपीएससी किस प्रकार प्री में पूछता है, किस प्रकार मेंस में पूछता है, और उसके बाद में पढ़ना स्टार्ट करना। थोड़ा सा एक क्वेश्चन देख के आप पढ़ते हो तो आपका पढ़ने का तरीका बदल जाएगा। ठीक, आपकी एक स्ट्रेटजी बदल जाएगी कि मुझे पढ़ना कैसे है, कैसे मुझे चीज़ों को समझना है, कैसे गेन करना है, कैसे शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। ठीक है, तो जैसे आर्ट एंड कल्चर की बात करें एग्जाम्पल लेके कि आर्ट एंड कल्चर में हम क्या करते हैं, 11वीं-12वीं की जो फाइन आर्ट की एनसीईआरटी पढ़ते हैं। ठीक है, फाइन आर्ट की एनसीईआरटी पढ़ते हैं, और प्री के लिए सीसीईआरटी कल्चरल साइट है, सीसीईआरटी आप गूगल करोगे तो ये मिल जाता है। इस पर अच्छा कंटेंट होता है, 3-4 पीडीएफ फाइल है वहाँ पे, आप यहाँ से कंटेंट निकाल सकते हो। तो ये इतना रिसोर्सेज काफ़ी है प्री और मेंस के लिए। ठीक है, कुछ लोग नितिन सिंघानिया फॉलो कर सकते हैं, जिनको पढ़ना है करते हैं, टॉपर सजेस्ट भी करते हैं। ठीक है, तो वो भी पढ़ सकते हैं। तो अब जब आप प्री और मेंस को एक साथ पढ़ने जा रहे हो, ये एक फ़ायदा आपके लिए कि आपने आर्ट एंड कल्चर जब पढ़ा तो आपने प्री का भी पढ़ लिया और मेंस का भी पढ़ लिया। इसलिए जब आपको प्री क्लियर होता है, प्री के बाद में आपके पास एक्स्ट्रा टाइम बच जाएगा अन्य सब्जेक्ट को कवर करने के लिए। जैसे आप अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट पे टाइम लगा सकते हो, आंसर राइटिंग पर ज़्यादा ध्यान दे सकते हो। इसी तरह जैसे हम ज्योग्राफी की बात करें, ठीक है, ज्योग्राफी की बात करें तो ज्योग्राफी में हम 6 से लेकर 12 तक एनसीईआरटी फॉलो करते हैं। इसके अलावा जैसे मुंडाल सर के जो यूट्यूब पर चैनल पर वीडियो है वो हम फॉलो करते हैं। ठीक है, तो जब हम ये इतना पढ़ते हैं तो आपको इसको भी प्री और मेंस एक साथ पढ़ना चाहिए। आप अलग अलग लेके चलोगे ना तो आपका सिलेबस बहुत वाइड हो जाएगा। यहाँ पे एक आपको बहुत अच्छी बात बताता हूँ। मैंने एक चीज़ नोटिस की है कि उन लोगों का प्रीलिम्स ज़्यादा निकलता है जो लोग अपना मेंस का भी जीएस के, जैसे आपके पेपर है जीएस का, मेंस के 4 पेपर आपके जीएस के हैं, ऐसे राइटिंग है आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट है। जो जीएस मेंस का अपने सिलेबस को निपटा लेता ना, कहने का क्या मतलब है, जो एक वाइड रेंज में पढ़ता है उनका प्रीलिम्स होने का बहुत ज़्यादा चांस है। और मैंने आसपास देखा है कि जो लोग केवल प्रीलिम्स पढ़ते हैं उनका प्रीलिम्स क्वालिफाई होना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि आप मेंस का जो सिलेबस होता है ना इतना वाइड है और प्री के सिलेबस को लगभग कवर कर लेता है। तो आप अपनी स्ट्रेटेजी उनको तो 6 महीने का आप टाइम टेबल के हिसाब से बनाओ कि आपका यहाँ पे कम से कम मैं ये लेके चलता हूँ कि आपके जीएस के जो मेंस के पेपर हैं, जीएस मेंस की बात करें, मेंस के अंदर हमारे जैसे जीएस 1 है, 2 है, 3 है, ये 3 पेपर ऐसे हैं जो आपका जीएस प्री का जो पेपर फर्स्ट है, जीएस फर्स्ट प्रीलिम्स की बात करें, इनका सिलेबस लगभग कवर कर सकते हैं। तो आप इनको तो कम से कम ये लेके चलना कि आपका मेंस का भी कवर हो जाए और प्री का भी कवर हो जाए। इससे आपको फ़ायदा क्या होगा, फ़ायदा होगा कि एक तो आपने बहुत अच्छे से तरीके से मेंस का सिलेबस भी पढ़ लिया है। जब आपका प्रीलिम्स हो जाता है ना तो प्री के बाद में कम से कम आपके जीएस 1, 2, 3 के लिए आपको भागना दौड़ना नहीं पड़ेगा। अदरवाइज़ क्या होगा, यदि आप यहाँ पे केवल प्री पढ़ोगे, चलो आपका प्री हो भी जाता है, प्री पढ़ गया आपने, मेंस के कुछ पढ़ा भी नहीं है, नोट्स भी नहीं बनाए, तो प्री पास करके क्या करोगे, आपका टाइम खराब होगा। तो ये स्ट्रेटजी अपना सकते हो। ये मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि मुझे हमेशा फील होता है, कई बार ये होता है कि प्रीलिम से पहले काफ़ी चीज़ें छोड़ दी जाती है, देखेंगे प्री के बाद पढ़ लेंगे, प्री क्लियर हो जाएगा उसके बाद पढ़ लेंगे। तो उस समय क्या होता है, उस समय समस्या आती है भाई साहब, एकदम मुश्किल होता है कि यार कैसे अपना सिलेबस निपटाएं। तो उस समय भागादौड़ी में फिर मेंस देते हैं, मेंस में फिर नंबर कम आते हैं, फिर फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाता है। ठीक है, तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो
इन चीज़ों को आप मेरे हिसाब से समझ रहे होंगे। इसके साथ एक चीज़ और ध्यान में रखना कि जैसे 2000 जो 23 और 24 में आगे दे रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल पर, काफ़ी एस्पिरेंट ऐसे हैं जो अभी न्यू एस्पिरेंट है, अभी कॉलेज में पढ़ रहे हैं, तो उनका भी एक क्वेश्चन रहता है कि सर हमारी स्ट्रेटजी कैसे रहनी चाहिए। तो दोस्तों आपके लिए तो स्ट्रेटजी ये होनी चाहिए कि जब भी आप पढ़ो ना, तो आपको प्री प्लस मेंस ही पढ़ना है, ठीक है। प्री प्लस मेंस को ही साथ लेके चलना है, ताकि आपका एक इंटीग्रेटेड अप्रोच रहेगी ना, तो इंटीग्रेटेड अप्रोच से आप ज़्यादा मार्क्स ला सकते हो प्री और मेंस दोनों में। साथ ही साथ एक चीज़ यहाँ पे मैं और जोड़ना चाहूँगा कि जो आगे न्यू एस्पिरेंट है उनको एक आयाम इसमें और जोड़ना है इंटीग्रेटेड में, कि आपको इंटरव्यू भी साथ में लेके चलना है, कि आपको जो आपका जो यूपीएससी में इंटरव्यू होता है उसको भी साथ में लेके चलना है। इसका एक सिलेबस यूपीएससी ने दिया, आप कभी भी देखना यूपीएससी का जो नोटिफिकेशन आता है उसमें एक पेज में एक उनका सिलेबस होता है कि कैसे इंटरव्यू होता है, कैसे लोगों को वो पसंद करते हैं, कैसे लोगों को अच्छे मार्क्स मिलते हैं, तो उसमें दिया हुआ है। तो इसका मतलब क्या होता है, जो आपका एक व्यक्तित्व होता है ना, व्यक्तित्व एक दिन में, 5 दिन में, 2 महीने में नहीं बदलेगा। आपको इसके लिए क्या करना होगा, अच्छा प्रयास करना होगा, आपको पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे ध्यान देना होगा। तो मैं हमेशा जो न्यू एस्पिरेंट होते हैं उनको सबसे पहले ये बोलता हूँ कि यार आप अपना जब भी अपनी स्ट्रेटेजी बनाओ पढ़ने की है ना, तो प्री मेंस और इंटरव्यू तीनों को साथ लेके चलना। इसके लिए एक कॉमन फैक्टर ये है कि एक तो आप ये देखते होंगे ना कि यूपीएससी कैसे कैंडिडेट को पसंद करता है, प्री मेंस सभी में ये चीज़ चेक करता है। जैसे आपने प्री देखा, प्री में सीसेट का पेपर क्या है, वो आपका एप्टीट्यूड चेक कर रहा है। अब जिनका एप्टीट्यूड अच्छा नहीं है, जो मतलब अच्छे से चीज़ों को हैंडल नहीं कर पाते हैं, तो वो सीसेट में फेल हो जाते हैं। हालांकि और भी फैक्टर है, लेकिन ये एक भी फैक्टर काम करता है। मेंस के अंदर ज़्यादा रटने वालों को नंबर नहीं आते हैं, जो विश्लेषण करते हैं, जो तार्किक क्षमता के साथ बात करते हैं, उनको नंबर मेंस में ज़्यादा आते हैं, ठीक है। इसी तरह इंटरव्यू की बात है, इंटरव्यू के अंदर भी आपके व्यक्तित्व का परीक्षण होता है। आपके नॉलेज का परीक्षण तो इन्होंने यहाँ पे कर लिया है, ये सिलेबस में लिखा है कि आपके नॉलेज का परीक्षण हमने प्री और मेंस में कर लिया है। इंटरव्यू में क्या होता है, आपके व्यक्तित्व का परीक्षण होगा। व्यक्तित्व कैसा होना चाहिए, साहसी होना चाहिए, निर्णय लेने वाला होना चाहिए। मतलब आप में 5 लोगों के बीच में, या एक जैसे आप प्रशासन में जाते हो, कई लोगों के बीच में अपनी बात रखने की क्षमता होनी चाहिए। आप हेजिटेशन नहीं करते हो, घबराते नहीं हो, सिचुएशन हैंडलिंग कर सकते हो। तो ये क्या होता है, ये आपका व्यक्तित्व होता है। तो जो न्यू एस्पिरेंट है, इस बात का हमेशा ध्यान रखना। मेरे 3 इंटरव्यू देने के बाद में जैसे कुछ मार्क्स से मेरा फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ, तो मैं हमेशा ये सोचता हूँ काश में मुझे ऐसा कोई गाइड करने वाला होता जो मुझे इंटरव्यू के बारे में पहले बताता कि बेटा यहाँ पे क्या है, आईएएस के अंदर आपको फाइनल सिलेक्शन लेना है, तो इंटरव्यू को भी हमेशा साथ में लेके चलना है, कि आपकी एक पर्सनैलिटी होती है, उस पर भी आपको ध्यान देना है। और यूपीएससी हमेशा चेक करता है आपकी। तो इस पर मैं विशेष जोर दे रहा हूँ कि जो न्यू एस्पिरेंट है, अभी 22-23 आगे देने वाले हैं, 23 में, तो वो तो इस चीज़ पे भी ध्यान देखना। कई बार आप देखते हो टॉपर्स के जो मॉक इंटरव्यू होते हैं आपको यूट्यूब पे मिल जाते हैं, उनको देख के सीखो। आपको ये पता होना चाहिए कि टॉपर्स के मार्क्स इंटरव्यू में कितने हैं। आजकल तो पीडीएफ फाइल मिल जाती है जहाँ पे टॉपर्स के मार्क्स होते हैं, तो आप उन टॉपर्स के मार्क्स देखिए, जिनको इंटरव्यू में अच्छे मार्क्स मिले, जिनके कम मार्क्स मिले उनको भी देखिए, ताकि आपको एनालिसिस करने में पता चलेगा कि इस टॉपर्स के इंटरव्यू में मार्क्स ज़्यादा क्यों हैं। तो इसका भी फायदा मिलता है। तो ये वीडियो क्यों बनाया मैंने आज, इंटीग्रेटेड अप्रोच के साथ हमें पढ़ना चाहिए, क्योंकि आपको अलग अलग वे में नहीं पढ़ना चाहिए कि आप प्री अलग पढ़ रहे हो तो 6 महीने प्री में लगाए, फिर मेंस पढ़ोगे 6 महीने मेंस में लगाए, फिर इंटरव्यू के लिए अलग से करोगे। ऐसा नहीं करना है। प्री मेंस इंटरव्यू सब चीज़ों के साथ में लेके चलना है। और एक चीज़ इसमें मैं और ऐड कर देता हूँ थोड़ी सी, कि जब आप ये इंटीग्रेटेड रूप से पढ़ रहे हो ना, कि प्री प्लस मेंस पढ़ रहे हो, तो आपके पास एक 2 चीज़ होनी चाहिए। एक तो आपका जो सिलेबस होता है, प्री मेंस का जो भी आपका सिलेबस है ना, ठीक है, सिलेबस आपकी टेबल पर आपके सामने होना चाहिए, या तो आपकी दीवार पे चिपका लो, या आपकी टेबल पर हमेशा होना चाहिए सिलेबस, ठीक है। एक होना चाहिए कि आपके प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पत्र है ना, प्रीवियस ईयर के जो भी क्वेश्चन पत्र आपके प्री प्लस मेंस के, ये आपकी टेबल पे होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए, कि आप जैसे न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, तो भी कोई न्यूज़ आप पढ़ रहे हो, कोई आर्टिकल पढ़ रहे हो, तो आपको ये पता लगेगा कि ये आपके सिलेबस में है। तो जैसे ही सिलेबस में होता है, तो आप कुछ वहाँ से नोट कर लोगे, अपनी डायरी में नोट कर लोगे, कुछ डाटा फैक्ट है जो आपके काम आएंगे उसको नोट कर लोगे। और आप उस टॉपिक से कई बार ये भी देखते हो कि इस टॉपिक से प्री में कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, मेंस में कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। जैसे आपने कोई पढ़ना शुरू किया, कि जैसे आपने संविधान पढ़ना शुरू किया, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना शुरू किया, ठीक है, जिसमें आप एनसीईआरटी या लक्ष्मीकांत की बुक पढ़ते हो, तो बुक से पढ़ने से पहले आप ये देखो कि प्री में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं, और मेंस के में इसमें से किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए, ताकि आपकी अप्रोच बदल जाए। कई बार तो ये होगा कि पूरी किताब में से कुछ चैप्टर ही आपके सिलेक्टिव पढ़ने आपको, आपका ऐसा होता है पूरी की पूरी किताब नहीं पढ़नी होती, कि ये सिलेक्टिव चैप्टर है जहाँ से यूपीएससी हर साल क्वेश्चन पूछता है, उन पे आप ज़्यादा जोर दोगे। तो ये एक इंटीग्रेटेड प्लान आपका हमेशा होना चाहिए, यही आपको जल्दी सफलता दिलाएगा, आपको टाइम मैनेजमेंट करना सिखाएगा आपको, और कम समय में आपका सिलेबस जल्दी कवर करके दिखाएगा। तो ऐसी अप्रोच मेरे हिसाब से आपको रखनी चाहिए। ऐसा मेरा एक प्रैक्टिकल अनुभव है, इसलिए मैं ये साझा करना चाह रहा था। आप लोगों का कमेंट भी था कि सर ऐसा कोई वीडियो बनाओ जिसमें हम इंटीग्रेटेड रूप से पढ़ाई कैसे करें। मैंने एक आपको एग्जांपल देके बताया कि आर्ट एंड कल्चर जब पढ़ रहे हो तो प्री का भी पढ़ना है, संविधान जब पढ़ रहे हो तो प्री का भी पढ़ना है, ज्योग्राफी पढ़ रहे हो तो प्री मेंस का पढ़ना है, इन्वायरमेंट पढ़ रहे हो तो प्री मेंस का पढ़ना है। तो जब दोनों चीज़ें एक साथ चलेगी ना, तो आपको मैं कह रहा हूँ 6 महीने के अंदर आप पूरा जीएस के अपना सिलेबस निपटा लोगे। तो ये वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। बाकी कोई आपका सवाल हो तो कमेंट करके बताना। मैं क्या करता हूँ, सभी कमेंट का जवाब नहीं दे पाता हूँ, आप जानते हो पॉसिबल नहीं है।
मैं भी अपनी तैयारी कर रहा हूँ, स्टडी के साथ वीडियो मैनेज कर रहा हूँ, तो इतना टाइम तो नहीं मिल पाता, लेकिन कभी कभी मुझे लगता है कि जेन्युइन जो क्वेश्चन है उनका जवाब देना चाहिए, तो मैं देता हूँ उनका जवाब। और ये ज़रूर करता हूँ कि आप जो कमेंट करते हो उन पर वीडियो बनाने की कोशिश करता हूँ, ताकि आपके लगभग के जो कमेंट है उनका उत्तर आपको मिल जाए। तो बहुत बहुत धन्यवाद, वीडियो को लाइक शेयर करते रहना, मिलते हैं एक और वीडियो में। थैंक यू।